तो बात चल रही थी हमारी कहाँ, नाउन को पहचानने की। नाउन मतलब सब्जेक्ट को पहचानने की। रियल में सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं हम। नाउन को तो हमने पहचान लिया, नाउन क्या होता है भाई, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है ना। मेन बात जो चल रही है वो सब्जेक्ट ढूंढने की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, इसकी बात चल रही है। और कल हमारी बात ये चल रही थी, वो फिसल गई थी, लेकिन लास्ट में हम बात ये कर रहे थे, जो जीरंड होता है भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो कंडीशन पढ़ रहे हैं ना। तो हमें ये देखना है कि यहाँ कौन कौन आ सकता है, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। ठीक, अब नाउन कैसे पहचाने, मतलब सब्जेक्ट जो बनेगा उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे सेंटेंस कल आया था, कल आपके सामने आया था, द चेयर्स ऑफ दिस हाउस, द चेयर्स ऑफ दिस हाउस। और यहाँ आपको भरने की बात करी थी, वर्ब की, ये तो बात करी थी ना। तो हमने कैसे पहचाना था, हमने कहा था कि ये तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। बताओ, अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट किस किस के बाद में आ सकता है, ऑब्जेक्ट किस किस के बाद में आ सकता है, वर्ब के बाद में आ सकता है, और प्रीपोजिशन, बस इनके बाद में ही ऑब्जेक्ट आता है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, अब ये भी मैं बात बता दूं बेटे कि जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह कौन काम करता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन या प्रोनाउन ही काम करता है, नाउन या प्रोनाउन ही काम करता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक, अब नाउन या प्रोनाउन काम करता है, इसका मतलब जो कंडीशन यहाँ लागू हो रही है वो यहाँ लागू होगी। अरे जो सब्जेक्ट की जगह लागू हो रही है वो ऑब्जेक्ट की जगह भी लागू होगी। अरे हाँ है ना, वही चीज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद, क्योंकि नाउन को ढूंढ रहा है तो नाउन ये भी है और ये भी है, ये भी नाउन है। अच्छा, ये नाउन है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और वीक आर्टिकल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ये वीक आर्टिकल है या एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहे हैं। अरे हाँ है ना, नाउन के बारे में बता रहे थे, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, या आप इसे वीक आर्टिकल कहते हैं, कल बताया भी था। और वीक आर्टिकल जब ये है तो इस नाउन के लिए एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं चाहिए, कुछ पढ़ा था ना, ये तो पढ़ा था कि नाउन को आर्टिकल चाहिए, क्योंकि बिना आर्टिकल के नाउन जिंदा नहीं रह सकता। वो ये कह रहा है, बिना आर्टिकल के नाउन जिंदा नहीं रह सकता। अब जिंदा नहीं रह सकता तो उसको आर्टिकल चाहिए, और आर्टिकल अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे सिर्फ 3 पढ़ते आ रहे थे, ए, एन और द, यही पढ़ते आ रहे थे। बोले इनमें से तो है नहीं। तो भाई ये जो होते हैं रियल में मेन आर्टिकल होते हैं, मेन आर्टिकल, इन्हें मेन आर्टिकल कहते हैं, मेन आर्टिकल। फिर मैंने आपको बताया था कल वीक आर्टिकल बताए थे। वीक आर्टिकल बताओ कौन कौन से बताए थे। वीक आर्टिकल जितने पॉजेसिव होते हैं, हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, ये तो बताए थे। ये हमारे क्या है, ये वीक आर्टिकल है। क्या है ये, वीक आर्टिकल है। और क्या बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये बताए थे। अच्छा, और क्या होते हैं, और वन भी होता है, वन, ईच भी होता है, एवरी भी होता है। एक वर्ड और बोल रहे हैं भाई हम फिलहाल, हाँ बाकी सारे नंबर जितने होते हैं, नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वीक आर्टिकल का काम करते हैं। अब वीक आर्टिकल का काम करते हैं, मतलब ये अगर आ गए तो इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये आ गए तो इनकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये बात सही है, यहाँ तक ये बात सही है। ठीक, अब बात ये है कि ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद जो पूरा आएगा, अब इसको क्या पढ़ोगे, एडजेक्टिव। इसको क्या पढ़ोगे, नाउन। पूरे को क्या पढ़ोगे,
पूरे को क्या पढ़ेंगे? नाउन पढ़ेंगे, पूरे को नाउन पढ़ेंगे, ठीक। और यही तो कह रहा था कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन काम करता है? नाउन या प्रोनाउन, और नाउन तैयार है। तो बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि हम जो वर्ब लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो सब्जेक्ट किसको मानेंगे। अगर मैं देखूं तो यहाँ तक जो नाउन है वो दो है, दो नाउन है। एक नाउन आपको ये भी दिखाई दे रहा, चेयर, ठीक है। अब इसको पूरे को क्या पढ़ोगे? नाउन। इसको क्या पढ़ोगे? आर्टिकल। इसको नाउन। और पूरे को क्या पढ़ोगे? नाउन पढ़ेंगे, पूरे को नाउन पढ़ेंगे, ठीक। अब बात ये आ रही है नाउन हो गए दो, जब दो नाउन हो गए तो भैया वर्ब कैसी आएगी? तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि वर्ब जो आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि नाउन के अकॉर्डिंग। नाउन तो 2, 4, 6, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब सब्जेक्ट कौन सा है? हाउस है या चेयर्स है? तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट हो गया, अब आपको देखना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको देखना है। तो बताओ क्या है, कैसा है? प्लूरल है ये। अब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब आर आ सकती है, वर आ सकती है, अरे है ना, हैव आ सकती है, हैव आ सकती है, हैड आ सकती है, हाँ या ना? क्लियर हो रही है ना बात? चलिए, यहाँ तक की बात तो आप समझ गए थे। अब थोड़ी सी आगे बात करेंगे। देखे अब हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे जीरंड, अरे हाँ ना। और जीरंड क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होती है वो क्या होती है? जीरंड होती है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये किस किस का काम करती है? एक मिनट, ये शिवांगी बताएगी बस, और कोई नहीं बताएगा। जल्दी खड़े, जल्दी फटाफट। हाँ, ये किसका काम करती है? हाँ, नाउन और प्रोनाउन का काम करती है। प्रोनाउन नहीं, नाउन कहेंगे हम। नाउन का काम करती है, और वर्ब का भी काम करती है, और एडजेक्टिव का भी काम करती है। बताया था ना आपको, शायद याद होगा। मूविंग बस बताई थी, मूविंग बस है। वॉकिंग बताया, शुरू में आ गया तो सब्जेक्ट बन के आया था, मतलब नाउन बन के आया था, ठीक। और वर्ब तो है ही है, ठीक। चल, कंटिन्यूअस की बात। जीरंड है तो जीरंड का मतलब, अगर जीरंड इसको कह रहे हैं तो ये किसका काम करेगी? नाउन का काम करेगी। जीरंड है तो ये नाउन का काम करेगी, और नाउन का काम करेगी तो सब्जेक्ट भी बन सकती है और ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं, सिंगिंग इज गुड हैबिट। सही है क्या? चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा। बताओ, हाँ कौशल सही है क्या? सेंटेंस गलत है? क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल कहाँ देना पड़ेगा? गुड के आगे देना पड़ेगा। क्यों? गुड एडजेक्टिव और हैबिट क्या है? नाउन है। क्यों? ये विकास सही बात है क्या ये? हाँ, तो आर्टिकल क्या देते हैं फिर? ए। क्या देते हैं? ए दे दें, ठीक। सिंगिंग, अब देखो यहाँ ये वर्ब हो गई, और वर्ब से पहले क्या आ गया? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो ये किसका काम कर रही है? नाउन का, ठीक। तो जितने जीरंड होते हैं, जो जीरंड होता है वो सिंगुलर काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? सिंगुलर की तरह काम करते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात? अब ध्यान से सुनो। सिंगिंग एंड ड्राइंग, अगर मैं यहां करूं, आप बताओ, इज या आर? इज या आर शिवानी?
क्यों आएगा? शिवानी खड़ी हो, बताओ क्यों आएगा आर? है वर्ब दो है, नाउन कौन? अच्छा ये क्या है वैसे? नहीं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन का काम कर रही है, दोनों नाउन का काम कर रही है, और एंड से जोड़ रहे होते तो दोनों को साथ लेते हैं, ठीक है। और इस समय एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, और दो नाउन हो गए, और दो नाउन हो गए तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? अच्छा सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? नेम कला सब्जेक्ट कितने हैं? नींद आ रही है ना? खड़ी हो, बैठो। सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट एक है, नाउन दो है, हैं? सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, सब्जेक्ट एक है भाई, सब्जेक्ट एक है और नाउन दो है। अब सब्जेक्ट में ढूंढना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बताओ कैसा है ये? प्लूरल है ना भाई, सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है, एक और दो, दो नाउन है तो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसे दोगे? प्लूरल दोगे, है ना, प्लूरल वर्ब है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। लेकिन वो यहीं तक नहीं छोड़ता आपको, वो आपको और आगे लेके जाता है, ठीक है। सिंगिंग, सिंगिंग गुड सॉन्ग्स, सिंगिंग गुड सॉन्ग्स। अब यहाँ आपको वर्ब भरनी है, लाइक्ड, बस ये, क्योंकि आगे कुछ और लगाऊंगा तो पकड़ लोगे। सिंगिंग, और बस इसको देख लो, बस सिंगिंग गुड सॉन्ग्स लाइक्ड। अब यहाँ फिल करना है आपको, हाँ भाई इज वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करो, इज वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आर वाले हाथ खड़ा करो, आर वाले, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए अब ध्यान से सुनिए, अब याद आ गई होगी शायद मेरी कहानी। देखो बेटे, एक बात बताओ, मैं अपने घर में था, शादी थी रिश्तेदारी में, ठीक। मेरे घर के भी सारे लोग गए थे और पड़ोस के भी सारे लोग गए थे, लेकिन पड़ोस में 2 बुढ़िया बुड्ढे थे। बोलो, बुढ़िया बुड्ढे थे, ठीक। अरे हाँ ना। अब क्या हुआ, अब पड़ोस वाले ये कह गए, बोले सर जी जरा हमारे घर का, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखिए, ठीक। अब ये बताओ, जब मैं उनका ध्यान रखूंगा तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा क्या? अपने घर को भूल जाऊंगा क्या? दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ है ना। अगर मैं रियल में देखूं तो सिंगिंग क्या है रियल में? रियल में वर्ब है, रियल में वर्ब है। काम किसका कर रही है? नाउन का। जब ये वर्ब है, जब ये वर्ब है तो भाई ये बताओ ये क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा? अरे ये क्या है? ये क्या है? नाउन। और ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो ये बताओ पूरे को क्या पढ़ोगे? इसको नाउन पढ़ोगे। जब नाउन पढ़ोगे और ये है वर्ब, और वर्ब के बाद में आपने क्या पढ़ा है कि वर्ब के बाद में क्या आता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, या प्रीपोजिशन के बाद। समझ में आई बात? नहीं आई? प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। तो ये वर्ब तो है, ये वर्ब तो है, नाउन का काम कर रही है, जिरंड बनी हुई है इस समय, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद में जो नाउन आया है ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बन के आया है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी और इसके अकॉर्डिंग आएगी। और मैंने आपको बताया सारे जिरंड क्या होंगे? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। इज या आर। अब ये है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इज,
वाज नहीं, वाज नहीं, इज हैज आर बर। हाँ, अरे सेवा कुछ कह रहे हैं, सेवा बताओ बेटे। है बारह लिख दूं? नहीं बेटा, हैव लिख दिया मैंने, हैव लिख देता हूँ। चल आप बता। हाँ तो अरे बता तो सही, तुझे उस दिन भी पता चल गया था। हाँ खड़ा होकर बता दे जरा आंसर। एज। अच्छा बेटा हैज क्यों नहीं आ सकता ये बता दे बस। हाँ वेरी गुड। नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर सब्जेक्ट बन जाए तो पैसिव। यस पैसिव होगा। और पैसिव में भाई, पैसिव में हैज के बाद थर्ड फॉर्म तो आती नहीं। पैसिव में हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती। हैज बीन और हैव बीन के बाद आती है बेटा। वर्ब टू बी के बाद आती है। वर्ब टू बी के बाद बोल रहा हूँ मैं। अरे वर्ब टू बी के बाद, वो ठीक है तो मालूम है भाई, वर्ब टू बी के बाद आती है। ठीक, इसके बाद तो नहीं मानेंगे ना हम, है ना। अब वर्ब टू बी के बाद, अब वर्ब टू बी के बाद तो ये तो खत्म हो गए। अब ये प्लूरल है, ठीक वैसे खत्म हो गया। प्लूरल है, ये भी खत्म हो गया। क्या बचा? सिंगुलर बचा, इज। ठीक है, और ये आपको परेशान कहाँ करेंगे, ये धोखा देगा। यहाँ है लगेगा सॉन्ग्स, और सॉन्ग से प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब कैसे दिखाई देगी? प्लूरल। बैठ जाओ बेटे। अब इस सेंटेंस में कुछ गलती दिखाई दे रही है क्या? हाँ, इस सेंटेंस में कुछ गलती दिखाई दे रही है क्या? है या नहीं है? है। कितने लोगों को तो गलती दिखाई दे रही है? हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3। कौशल बताओ भाई। अच्छा वेरी गुड। और तीसरा क्या? आर्टिकल। हाँ विकास, गलती नहीं है तुम्हारे हिसाब से? खड़े हो, बैठ जाओ। हाँ तुम्हारे हिसाब से गलती नहीं है ना? हाँ हाँ भाई सचिन, तुम्हारे हिसाब से गलती नहीं है ना? है मतलब तुम्हारे हिसाब से सही है? संध्या देखो, बैठ जाओ। यहाँ भाई आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि सॉन्ग्स नाउन है, और मैंने ये आपको बताया है कि नाउन कहीं भी आ जाए वो अपने बगैर, अपने आर्टिकल के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आर्टिकल चाहिए ही चाहिए उसको। ठीक, लेकिन कंप्लीटली बात करी जा रही है। अगर लड़कों के बारे में बात करी जा रही है तो सारे लड़कों के बारे में बात करी जा रही हो, या लड़कियों के बारे में बात करी तो सारे लड़कों के बारे में बात करी जा रही हो, मतलब सारी कंप्लीट चीज के बारे में बात अगर की जा रही है तो फिर वहां आर्टिकल नहीं आता, उसे कहते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक है, वहां कहते हैं जीरो आर्टिकल। ठीक, अब बताओ, गुड सॉन्ग्स है ना? गुड सॉन्ग्स है तो सारे अच्छे गाने हो गए, स्पेशल तो नहीं हुए ना? ठीक, तो सारे अच्छे गाने हो तो सबके लिए बात हो गई, सबके लिए बात हो गई, तो यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, मतलब जीरो आर्टिकल होगा। ठीक, अगर मैं इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कह दूं, अब सेंटेंस वही है, सिंगिंग गुड सॉन्ग्स of this movie पहले तो वर्ब ढूंढो भाई, पहले तो ढूंढना है आपको वर्ब। सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी, पहले तो आपको वर्ब ढूंढना है। हाँ लगाने के लिए पूछो, सिंगुलर आएगी प्लूरल, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। सिंगुलर वाले हाथ खड़ा करो, सिंगुलर वाले, प्लूरल वाले हाथ खड़ा करो। पंकज का इधर भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा, बात खराब कर दूंगा, सारी बेइज्जती खराब कर दूंगा, ध्यान रखना। हाँ बताओ, सिंगुलर वाले हाथ खड़ा करो, प्लूरल वाले हाथ खड़ा करो।
अरे भाई ये क्या है? तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अच्छा ये क्या है? वर्ब। तो ये क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? ये जब ऑब्जेक्ट हो गए तो इनके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? क्योंकि जो वर्ब है वो इस समय जीरंड बना हुआ है, सब्जेक्ट बना हुआ है। अरे सब्जेक्ट का काम भी तो कर रहा है ना ये। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन बात यह है, सेंटेंस इस बात के लिए नहीं लिखा मैंने, क्योंकि ये तो चीज यही है ना। मैं ये देखना चाह रहा हूँ गलती है नहीं है अब इसमें। आप गलती है क्या रही है? पक्का भाई? अब उसने कह दिया ऑफ दिस मूवी, और ऑफ दिस मूवी का था इसमें से निकला हुआ है, और इसमें से निकला हुआ है, तो इसे आर्टिकल चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए। और इसी मूवी का है तो डेफिनेट हो गई बात, डेफिनेट कर दी। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनेट आर्टिकल द होता है। तो यहाँ क्या आएगा? द गुड सॉन्ग्स। अरे क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना? तो चलो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए बाकी भैया वीडियो देखने वाले ही बता दिए कमेंट करके समझ में आई है नहीं आई है ना? हाँ लाइक तो तुम करोगे नहीं। चलिए बढ़िया, आइए आइए, हाँ आइए देखेंगे। अब सेंटेंस देखा ऐसे, भाई यहाँ फिर बार भर नहीं है, फिर बार भर नहीं है आपको। अब हमें नहीं मालूम, ये तो विकास बता सकता है। विकास कह रहा है सारी बेइज्जती करके मानोगे? हाँ क्यों? तो वो तो आर्टिकल की बात हो गई ऐसी। तो आर्टिकल से क्या मतलब है इसका? हाय पंकज, क्यों? अरे ये जीरंड है, और जीरंड तो है ही है, एक प्रकार से नाउन का काम कर रहा है, लेकिन अपने आप में वर्ब भी तो है। और वर्ब के बाद क्या था? इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी भाई, इसके, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी, रीडिंग के अकॉर्डिंग आएगी। और रीडिंग क्या है? जीरंड है। हर वर्ब भी आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म होता है जीरंड है, और जीरंड क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर आएगी पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। खड़ी हो जा जल्दी से, पिछली बार भी तुझसे इसी बात पर लड़ाई हुई थी। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। हाँ बेटे, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन के बारे में बताए। अब बता, क्या ये इसके बारे में बता रहा है क्या? लेकिन बेटा कहीं कहीं तो निकालनी पड़ेगी, निकालनी। अच्छा अच्छी उसके लिए आपको चाहिए, ठीक है, अच्छे उसके लिए चाहिए। एक मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था। अब ये जो बोल रहा है इसके बारे में बोल रहा है, और ये इसके बारे में नहीं बोल रहा। पढ़ती हुई किताबें नहीं होती, पढ़ती हुई किताबें नहीं होती, किताबें नहीं पढ़ती हैं, लेकिन ये व्यक्ति सोता है। जब ये वाले व्यक्ति ये काम कर सकता है तो फिर आर्टिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। अरे समझ में आ रही बात? हाँ किताबें पढ़ी हुई है, ये किसी व्यक्ति ने। अच्छा जब काम बीत जाता है तो फिर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है वहां, ये तुमने भी पढ़ा नहीं है। तो फिर ये बनेगा थर्ड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म बनेगी रीड बुक्स, रीड बुक्स। तो पढ़ी हुई किताबें किसी और ने पढ़ी है, फिर ये बनेगा, ठीक है। अब सेंटेंस ऐसे देता है, देखो ध्यान से।
सेंटेंस सही है गलत है? अब तुम कहोगे बोले सर जी तुम्हारे अनुसार सही होना चाहिए। अब ये बिना मीनिंग के नहीं कर सकते आप। नहीं ये सोते में तो देखोगे ना, सपने में देखती हूँ। सही है। विकास सेंटेंस सही है? सही करो। क्यों भी सचिन? अरे बंटी कुछ कह रहे हैं यार, बंटी की भी तो सलाह करो तुम। हाँ ये स्लीपिंग तो घोड़े को कह दिया है, आई को कहा कह दिया है। अच्छा, आर्टिकल किसके आगे लगता है? नाउन क्या? जिस नाउन के बारे में बता रहा हो, ठीक, तो ये इसके बारे में बताना चाहिए ना, नाउन या प्रोनाउन, इसके बारे में बताना चाहिए। तो इसके बारे में कैसे कर रहे हो तुम? सोता हुआ घोड़ा, सोता हुआ मैं हूं ना, अरे सोता हुआ मैं हूं ना, सोते हुए मैंने घोड़ा देखा, गलत हो गया। इन ड्रीम होता तब होता, लेकिन सोते हुए घोड़ा नहीं देखते। अब सोते हुए घोड़ा नहीं देखते तो गलत हो गया। इसका मतलब घोड़ा सोता हुआ देखा था मैंने, घोड़ा सो रहा था, इसका मतलब ये है घोड़ा सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था। ठीक है, इसका है एन। हाँ, वो तो हमें पता है कि तुम्हारे एन के आता है। स्लीपिंग, स्लीपिंग हॉर्स, ठीक है, आई सा ए स्लीपिंग हॉर्स। क्लियर हो गया नहीं हुआ ये बताओ? मतलब जिससे पहले आएगा उसके बारे में बताएगा, तब वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ऐसे नहीं जबरदस्ती आप हर चीज को कह दो कि ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए अब देखो और परेशान करेगा। यहाँ बार भरनी है आपको। चलो फिलहाल आप सारी बातें इसको भूल जाओ, यहाँ सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी ये देखना है आपको। देखो नरगिस बोलिए आपके बहुत देर में, बता बेटा कैसा आएगी प्लूरल? किस किस के अकॉर्डिंग आएगी ये बता दे बस, मुझे ये बता दे किस किस नाउन के। अच्छा नाउन कौन कौन सा है इसमें? नाउन कौन कौन सा है? ये नाउन है, नाउन पूछ रहा हूँ, नाउन कौन कौन से हैं? बुक और हाउस और फूड भी है। चलो ठीक है, चलो अब किसके अकॉर्डिंग आएगी? कौन से नाउन के अकॉर्डिंग आएगी या किसी और के अकॉर्डिंग आएगी? कौन से? रीडिंग बुक, कुकिंग फूड। अच्छा, रीडिंग बुक और कुकिंग फूड के अकॉर्डिंग आएगी, हाँ या ना? हाँ। अरे क्लियर है ना सबका? अरे सिंपल सी बात है, ये क्या है जल्दी बताओ? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है तो ये क्या हो गया पूरा? अच्छा ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप? वीक आर्टिकल। अरे क्या बात है, वेरी गुड, वीक आर्टिकल। आर्टिकल आ गया इससे पहले तो बात पूरी हुई। पूरे को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो अब नाउन है तो पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात ये आती है कि ये क्या है? नाउन, और ये भी नाउन है। रियल में ये क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। अरे हाँ है ना?
तो भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके और इसके, और ये हो गए जीरेंड। और डबल जीरेंड हो गए, डबल जीरेंड हो गए तो प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। क्या लिख दूं, आर। क्लियर हो गया, नहीं हुआ, ये बताओ यहाँ तक। अब जो खेल इसका था, टाइम हो गया है। हाँ इसका मीनिंग निकालिए, क्या निकलेगा। किताब पढ़ना और खाना बनाना अपने घर में, किताब पढ़ना और खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाना में आईएनजी कैसे आ रही है, आईएनजी फॉर्म। अभी कल परसों क्या बताया था, अभी तुम्हारे कान पे अभी लगा के बता दूं, कल या परसों मैंने क्या बताया था कि जब ये इस प्रकार से क्या बन जाए, ये क्या बन जाए, जीरंड बन जाए, तो इसके मीनिंग क्या निकलेगा, जरा बताओ कैसे निकालेंगे मीनिंग। और फिर मैंने बताया था टू रीड, जब ये बन जाए सब्जेक्ट टू रीड इस प्रकार से, तो क्या इसका मीनिंग निकालोगे, क्या बताया, बताओ। ना लगेगा ना, तो लगाओ, पढ़ना किताब, पकाना खाना, मेरे घर में अच्छा लगता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब यही पूरी की पूरी बात किसके साथ होगी, इन्फिनिटिव के साथ होगी। मैं आपको इन्फिनिटिव बता चुका हूं ना, इन्फिनिटिव क्या होता है, हाँ इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव जो होता है 2 + B1, हाँ एडवर्ब। हाँ मैं तभी तो हाथ मेरा रोक रहा था यार, गुड़ आएगा, गुड़ आया, गुड़ मेरा हाथ रोक रहा था भाई, तो मैं मिटा के 2 बार लिखा भी था। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन्फिनिटिव की बात करिए, तो ये भी क्या काम कर सकता है, नाउन का काम करता है, मतलब नाउन का काम करता है, तो नाउन क्या क्या बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। तो बिल्कुल सेम पोजीशन में दूसरी लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिखता हूं, टू रीड। अब थोड़ी सी गलती हो गई है सेंटेंस में, गलती इसलिए हो गई है कि भाई ये क्या है, जल्दी बताओ, नाउन है ना, और नाउन से पहले क्या चाहिए, आर्टिकल। रीड ए बुक, क्या बनेगा, रीड ए बुक, ना तो इसकी कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कुक द फूड बनेगा यार, ना तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा ये। क्या कहना चाह रहा है इस पर सचिन, क्या कहना चाह रही है देवी जी आप, नैन्सी लगा दे रहे हैं। अच्छा तुम्हें आवश्यकता क्यों नहीं लग रही, एस हाँ ठीक है, लेकिन एक किताब को ज्यादा कैसे कर सकते हो, नहीं तो एक किताब नहीं कह सकते ना भाई, एक किताब को ज्यादा किताब कैसे कह दोगे, नहीं क्यों कर सकते हो, जब किताब ही एक पढ़ रहे हो तो ज्यादा कैसे कह दोगे। हाँ ये काउंटेबल है, अगर ए लगाओगे और एंड के साथ दोनों सेम चाहिए, तो हम थोड़ी गड़बड़ ना करेगा सर। और वैसे हम तो रीडिंग बुक भी सही लग रही है देखने में। अच्छा इसके मीनिंग क्या निकालोगे, रीडिंग बुक किताब पढ़ना, तो किताबें पढ़नी कि खाली बोला ऐसे एक किताब, इसके माने ये बन जाएगा, इसका आर्टिकल बन जाएगा, बताओ तुम्हें। हाँ अरे उससे वो तो है ही है, लेकिन भाई मैंने आपको क्या बताया, नाउन को अपने से पहले आर्टिकल चाहिए, ठीक है। यहाँ रीडिंग ए बुक आएगा, ना तो पढ़ी हुई किताब हो जाएगी, ये आर्टिकल बन जाएगा इसका, सॉरी एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही क्या बनेगा, एंड कुकिंग, अब ए लगाएगा यहाँ, क्या लगाएंगे, द फूड, कुकिंग द फूड इन माई हाउस, ठीक है। एक बार को यहां नहीं दोगे कोई बात नहीं है, लेकिन यहां आपको देना पड़ेगा, यहां नहीं दोगे कोई बात नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं जरूरत पड़ेगी क्योंकि खाना तो ऑल ओवर खाना है,
फूड है, ठीक है, मतलब सारे खाने की बात है, कोई सा भी खाना है, लेकिन यहाँ एक पार्टिकुलर चीज की बात हो रही है, एक बुक की बात हो रही है, तो यह देना पड़ेगा है? अरे फिर वही बात, अरे भाई किताब एक है, उसके पास तो बहुत ज्यादा कैसे कर सकते हो तुम? मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा, रीडिंग बुक्स एंड कुकिंग फूड सही हो जाएगा, लेकिन फूड्स कर रहे हो क्या? फूड्स कर रहे हो, फूड्स अनकाउंटेबल को फूड्स करोगे? अरे फूड क्या अनकाउंटेबल है ना? अरे फूड अनकाउंटेबल है ना? तो अनकाउंटेबल में ऐसे कैसे लगा सकते हो आप? तुम इसमें क्या कर सकते हो कि रीडिंग एक का पढ़ा? अरे भाई बुक दे रखा है तो कैसी कितनी होंगी? एक से एक होंगी, एक से ज्यादा होंगी। वो टाइप ऑफ वो फूड होगा, टाइप्स ऑफ फूड होगा, ना कि फूड्स होगा। हाँ हाँ है, डाबुक इसलिए नहीं लगाएंगे बेटा, दा जो होता है डेफिनेट आर्टिकल होता है। देखो क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं डेफिनेट बनता क्या है। अगर प्लूरल में आया है, ठीक है, तो एक बार को उसके आगे पीछे प्रीपोजिशन नहीं है उसके आगे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कह दूं, जैसे चलो इसे लिखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेंटेंस ये, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस ये है, द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा सही करोगे? दूसरा सेंटेंस है, द वाटर ऑफ दिस ग्लास बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो बेटा, ये बॉइल्स है, ये बॉइल्स है, और यहाँ बॉइल्स है। ये वर्ब एस लगा हुआ तो सिंगुलर होगी नहीं होगी? अरे जो वर्ब होती है वो पैदाइशी प्लूरल होती है, ऐसे ही एस लगाने से सिंगुलर बनती है, तो वर्ब सिंगुलर हो गई। वर्ब सिंगुलर है तो क्या ये सिंगुलर है? सारे अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, कल बताया था। वाटर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, बात सही हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बात सही हो गई, बस यहाँ और यहाँ क्या डिफरेंट है? सिर्फ यहाँ दा लगा हुआ है। क्या दा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो ये मैंने आपको बताया है कि जब ओवरऑल सबके बारे में बात हो रही हो तब वहां आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जीरो आर्टिकल लगाते हैं, ठीक। अब यहाँ पानी की बात हो रही है, और पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलता है, सारा पानी, तो यहाँ सारे पानी की बात हो रही है, कंप्लीट ओवरऑल, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ कह दिया, अब यहाँ दा नहीं रहेगा, मतलब दा यहाँ से हट जाएगा, ये गलत है यहाँ दा। लेकिन यहाँ कह रहा है ऑफ दिस ग्लास, ऑफ दिस ग्लास, ऑफ दिस ग्लास प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और इसका मतलब यह है कि इसमें से निकल के आया ही, मतलब इस गिलास के पानी की बात चल रही है, एक पार्टिकुलर चीज, पूरे पानी की बात नहीं कर, इस गिलास के पानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस गिलास का पानी डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया मतलब दूसरे गिलास का पानी नहीं, इसी गिलास का पानी, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक। तो डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो यहाँ देना पड़ेगा हर हाल, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये तो अनकाउंटेबल था, काउंटेबल की बात करूं, गर्ल्स, द गर्ल्स आर वेरी डबल एन वाई, अच्छा सिली, सिली, यस यस, ठीक है। नहीं यार ऐसा नहीं, गलत है, सिंसियर बोलना पड़ेगा। हाँ, ये है, लड़कियां सिंसियर होती हैं, लड़कियां सिंसियर होती है ना, सारी लड़कियां सिंसियर होती हैं। जब सारी लड़कियां सिंसियर होती हैं तो फिर दा देने की जरूरत है या नहीं? नहीं देना पड़ेगा, ठीक।
लेकिन अगर ये कह दिया तुमने गर्ल इज वेरी सिंसियर, अब भाई आपको गलत हो जाएगा ये, क्योंकि सारी लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहा। अब तो इसको आर्टिकल चाहिए, और आर्टिकल चाहिए तो या तो द लगाओ या ए लगाओ या एन लगाओ, ठीक है। तो बेटर क्या होगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते समय दा भी आ जाता है और ए भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। ए लगा दो या द गर्ल, ए लगा दो या गर्ल लगा दो, द गर्ल लगा दो, ठीक है। शायद ये बात समझ में आ गई होगी। विकास समझ में आई, बात नहीं आई किस वाले में, इस वाले में? अभी क्या कह रहा था मैं, दा कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं, इस पे पार्टिकुलर कर दिया, मतलब एक पार्ट बना दिया। ये किसका पार्ट है बताओ जरा, ये पानी का हो गया ना, फिर ये क्या होगा ना, ये पानी, फिर दिस वाटर आएगा, दा वाटर आएगा ही नहीं। पार्टिकुलर को समझने की कोशिश करो, मुझे भी दिक्कत आती थी। पार्टिकुलर का मतलब एक पार्ट, किसी बड़ी चीज, एक चीज का एक छोटा सा पार्ट। विशेष रूप से, हाँ तो किसी तो तभी तो दा लगेगा, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ना। वो कह रहा पानी उबलता है, और पानी उबलता है तो पानी सारा का सारी किस पे उबलता है, 100। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको सारे पानी की बात कर रहा है तो दा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसने कह दिया, अब उसने पार्टिकुलर बढ़ा दिया इसको, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस गिलास, इस गिलास का पानी। अब ठीक है, दा, अब दा चाहिए इसको, अगर दा नहीं लगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। हाँ ये सूर्य, वो तो सत्य बात है, वो तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अब ध्यान, वो तो सत्य बात है, वो तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा अगर दूसरे तरीके से बनाओगे तो। और द सन, और आपने पढ़ा है जो यूनिक चीजें होती हैं, जितनी यूनिक चीजें होती हैं उनके सबके साथ दा लगाते हैं। हाँ, आप यूनिक का मतलब दूसरा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा दूसरा नहीं हो सकता। जैसे सूर्य है, सूर्य दूसरा नहीं है, चांद दूसरा नहीं है। आप तुम कहोगे सर जी, सर साइंस में तुमने पढ़ाया क्या, बोले बहुत सारे सूर्य हैं वो वाला नहीं। अब एक मिनट बस, एक मिनट बेटे, पीछे दिक्कत ना आ रही हो किसी को। देखो आप ध्यान से सुनो बात को, अब ध्यान से, ए विकास इधर ध्यान देखो, ये बुक है, ये बुक है। अब ये बुक है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो पार्टिकुलर नहीं हो सकता, इसको आर्टिकल चाहिए, दा तो नहीं चाहिए, है ना। दा तो कब लगाते, जब इसके बाद में कुछ और होता और उसके में से निकल के आता तब दा लगाते। अब यहाँ ए या एन में से कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आती है फूड। अब फूड ओवरऑल हो सकता है, तो यहाँ ना दोगे तो भी कोई बात नहीं, और दे दोगे तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आगे दे रखा है इन माई हाउस, कहाँ गया, ये था, ठीक है। बहुत अच्छा खेल है ये, बहुत अच्छा केस भी निकला है। चलिए भाई, कल बात करेंगे क्योंकि टाइम हमारा हो गया।